गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से, है ना। सोशल साइंस में भूगोल का चैप्टर नंबर 3 बगल लोग, है ना। चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, है ना। निर्माण उद्योग इम्पॉर्टेंट है बोलो, किसके लिए? परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन टकराता है, 2 से 3 नंबर का एकदम फिक्स रहता है हर साल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा बोलो, और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। अगर खुद से बनाते हैं तो समझिए वो आपका अपना हो जाता है, जो बन जाता है जो। और जो नहीं बन पा रहा है तो उसको क्या कर लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है, याद कर लेना है, बस। और करना तो थोड़ी ना कुछ है। तो चलिए शुरू करें। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बोलो कौन कौन सा किसका ऑप्शन कितना रहा। ऑप्शन लिख लिख के भेजिए, है ना। बनाते जाइए, ऑप्शन लिख लिख के भेजते जाइए। देखिए, कहता है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा बोलो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस देश के सहयोग से, है ना। रूस देश के सहयोग से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिए। कहता भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन किसके अधीन है ना। किसके अधीन है, तो यह बोलो सेल के अधीन है। किसके अधीन है, सेल के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, कहता देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 7 को है बोलो। कितना है, 7 है, 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह है बोलो आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो, कहता है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो यह है बोलो आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, कहता निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कांडला है बोलो। कौन है, कांडला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कांडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, था इनमें कौन औद्योगिक है ना अवस्थिति का कारण नहीं है। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो जनसंख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है ना। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, कौन है बोलो, तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी, है ना। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है पहली आधुनिक सूती मिल है ना, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि क्योंकि क्यों की गई थी, तो किया गया था बोलो, मुंबई एक पतन है इसके कारण पे, है ना। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है ना, इसके लिए भी। और कह रहा है मुंबई में पूंजी उपलब्ध से, इसके लिए भी, यानी कह सकते उपयुक्त सभी कारणों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देखिए कितना बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। देखिएगा बोलो, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सीमेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है ना। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो यह है बोलो आपका कोलकाता, है ना, रिसड़ा।
कोलकाता रिसड़ा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कोलकाता रिसड़ा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इनमें कौन हो जाएगा वो लोग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चीनी उद्योग, है ना, चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो यहाँ पे हो जाएगा खिलौना उद्योग, है ना, खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिए, कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो हुआ था बोलो मिथाइल, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है ना। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, कौन सा उद्योग, तो हो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना, लोहा इस्पात का कारखाना खुला, है ना, इनमें कहाँ, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका राउरकेला, है ना, राउरकेला, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, राउरकेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोलो, कहता है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है ना। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो सीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सीमेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है ना, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, है ना, अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है मोर मुगाओ, है ना, मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो देखिए मोर मुगाओ बंदरगाह आपका हो जाएगा गोवा में है, कहाँ है, गोवा में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोवा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कहता राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, है ना, स्थापना में किस देश ने सहयोग की, समझेगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहयोग की, तो किया था बोलो आपका जर्मनी ने, कौन किया था, जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो किया गया था वो लोग आपका, है ना, बर्नपुर में, है ना, कहाँ, बर्नपुर में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बर्नपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो देखिए इंदौर बंदरगाह आपका है तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, है ना, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो कोलकाता में, है ना, कहाँ, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं वो लोग, देखिएगा वो लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो बना था बोलो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना, तीसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र, है ना, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र
भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए, है ना। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए, तो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन तो दक्कन का पठार नहीं होगा, पश्चिमी तट ये भी नहीं होगा, है ना, हिमालय क्षेत्र ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं बोलो, मैथ का वीडियो अब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। और वहाँ से अपना प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए, और जहाँ जहाँ भी दिक्कत होता है या परेशानी होता है तो कमेंट कीजिए, है ना। और हम तो सोच रहे थे बोलो लाइव क्लास शुरू करने के लिए, तो आप लोग का क्या राय है यही हम जानना चाह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि लाइव क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जैसा कीजिएगा बोलो वैसा हम करेंगे, है ना। तो अगर लाइव क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। और कितने से कितने बजे तक चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा, टाइमिंग वगैरह आप ही के हिसाब से सब कुछ चलेगा, है ना। सब आप डिसीजन लीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि कितना बजे वाला टाइमिंग सही रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग पर डे लाइव क्लास चलेंगे, है ना। लाइव क्लास में आएंगे, जो भी दिक्कत या कठिनाई आएगा उसको सॉल्यूशन करते चलेंगे, हल करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो, कहता है निम्न में कौन, है ना, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो कौन अग्रणी है बोलो, तो आपका हो जाएगा मुंबई, है ना, मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना, अगले वीडियो में मिलेंगे। और याद से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मैथ का बीवीडी का भी और टारगेट का भी दोनों को मिल जाएगा बोलो, हबड़ाना नहीं है आपको, किसी भी विषय के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। हाँ, अगर कोई दिक्कत है परेशानी हो रही है या कुछ आपके मन में दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, कोई बात आ रहा है कि हाँ हमको सर से शेयर करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं कि हाँ सर इस तरह से कीजिए उस तरह से कीजिए, है ना। जो भी अगर आपके मन में आता है, हमारे लिए देखिए सब इक्वल हैं, टोटल है, ये नहीं कि हम जो कह दिए वही नहीं, हमारे लिए आप लोग हैं, आप लोग जैसा कहिएगा उस हिसाब से हम चलेंगे, है ना। आपका एग्ज़ाम, हमारा थोड़ी ना एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग जैसा कहिएगा उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।